सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। आप लोग वीडियो देखिए। भगवान जो है संदीपन आश्रम में संदीपन गुरु के सानिध्य में वेद मंत्रों का शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरुकुल में प्रवेश किए। उसी समय जो है एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। सुदामा नाम के जो ब्राह्मण थे वो जो है गुरुकुल में जो है उनका भी प्रवेश होता है। संदीपन आश्रम में रह करके संदीपन गुरु के सानिध्य में भगवान पालनहार भगवान मधुसूदन कृष्ण द्वारिकाधीश जो है सुदामा के साथ जो है वेद मंत्रों का शिक्षा दीक्षा संदीपन गुरु से लेने लगे। सुदामा और कृष्ण की मित्रता हो गई। एक दिन यह अचूक घटना मित्रों घट जाती है। घटना क्या घटती है? एक ब्राह्मणी थी जो 3 दिन से भूखी थी, प्यासी थी। एक अन्न के लिए वो जो है मर रही थी, भूख से पीड़ित थी। भिक्षा के रूप में उसको जो है एक मुट्ठी जो है चना मिलता है। वो ब्राह्मणी जो है भगवान नारायण का जो है सोची की उपासना करने के बाद जो है इस चने को खाएंगे, पोटली रख दी। पोटली रखने के बाद चोरों ने जो उस पोटली को चुरा लिया। चुराने के बाद वो लोग जो है हल्ला होने लगा। ब्राह्मणी पीछा करने लगी कि ये चोर मेरा पोटली लेकर के जा रहा है। वो लोग क्या किए? चोर लोग उस पोटली को जो है संदीपन गुरु के आश्रम में पोटली को छोड़ दिए। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, मैं 3 दिन से भूखी थी, भिक्षा के रूप में हमको जो है कुछ अन्न का जो है प्रसाद मिला, जो भोग लगाने के बाद मैं ग्रहण करने वाली थी। अपने जो है क्षुधा को तृप्त करने के लिए मैं उसको रखी थी। जो चोर उठा करके ले गया है उस अन्न को जो खाएगा वो सदा निर्धन हो जाएगा। वो पोटली गुरु माता के हाथों में लग जाती है। मित्रों उस समय जो है एक घटना घट जाती है। माता ने कहा, गुरु माता ने कहा, कृष्ण और सुदामा आज के दिन जो है आप लोग जंगल जाइए और रसोई तैयार करने के लिए कुछ लकड़ियां पौधे से काट करके जंगलों से लेकर के आइए। ये लोग जाने लगे। गुरु माता जो चोर पोटली दिया था ब्राह्मण की अन्न की, वही पोटली थमा देती हैं। सुदामा जी को पता था कि इस चना को जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। भगवान नारायण के जो सहपाठी थे, भगवान नारायण की ही कृपा थी कि सुदामा को भी पता चल गया। सुदामा ने मन में विचार किया कि अरे ये तो मेरा मित्र नहीं है, ये तो जगत का स्वामी है, जगत का पालनहार है, जगत का दाता है, जगत का दानी है। जगत के जो है हर प्राणियों का जो है क्षुद्रों का जो है तृप्ति करने के लिए अन्नदाता है, धनदाता है, यही तो लक्ष्मी नारायण है। उस समय क्या होता है? सुदामा जी जो है पोटली को रख लेते हैं। द्वारकाधीश भगवान नारायण कृष्ण ने कहा कि सुदामा तुम नीचे रहो, मैं जो है पेड़ पे चढ़ करके टहनियां काट रहा हूं। सुदामा जी नीचे पोटली लेकर के बैठ गए। उसी समय जो है जिस समय भगवान कृष्ण जो है टहनियां काट रहे थे, वृष्टि होने लगा और आंधी तूफान आ गया। इतना वृष्टि हुआ कि सारी रात दोनों मित्र जो है कृष्ण सुदामा उसी जंगल में रह गए। सुदामा जी ने कहा कि मेरा मित्र पेड़ से उतर जाएगा अगर इसको खा लेगा। जब देने वाला ही दलित हो जाएगा तो संसार में जो है हर प्राणी कैसे जिंदा रहेगा, कैसे जीवित रहेगा।
सुदामा जी ने सोचा, मन में विचार किया कि कृष्ण के पेड़ से उतरने के पहले इस चना को मैं खा लूंगा, क्योंकि मैं ही निर्धन हो जाऊंगा। देने वाला तो निर्धन नहीं होगा, दाता निर्धन नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण निर्धन नहीं होंगे। गाई सुदामा जी जो है उस चना को खा गए। पेड़ से जो है सुदामा जी, पेड़ से भगवान कृष्ण उतर रहे थे, सुदामा जी नीचे बैठे हुए थे, चना खा रहे थे। कट कट की आवाजें आ रही थी। पालनहार भगवान नारायण ने प्रश्न किया कि अरे मित्र, क्या खा रहे हो, चना खा रहे हो क्या? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि अगर बता दूंगा तो ये भी आकर के खा लेंगे, और देने वाला जब श्रापित हो जाएगा, दलित भोग करेगा, तो प्राणी भूख प्यास से, अन्न से जो है बेचैन हो जाएगा, मरणासन अवस्था में आ जाएगा। उसी समय जो है सुदामा जी ने मन में विचार किया कि जो दंड होगा ये तो मेरा मित्र है। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि झूठ बोलना ही ठीक है। सुदामा जी ने कहा कि अरे मित्र, हमको ठंडा लग रहा है, वृष्टि हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़कड़ा रही है, गड़गड़ गड़गड़ कर रही है, मेरा दांत बज रहा है, हमको ठंडा महसूस हो रहा है। भगवान ने कहा कि सुदामा, सारा चना खा गए हो, झूठ बोल रहे हो। सुदामा जी ने कहा, मित्र, मन में विचार किए सुदामा जी कि मित्र, तुम्हारी निर्धनता दरिद्रता के इस अन्न को मैं स्वयं खा करके निर्धन हो जाऊंगा, अब आपको कभी खाने नहीं दूंगा। वही चना सुदामा जी खा गए। उस ब्राह्मणी का श्राप था उस अन्न पे। सुदामा जी खाए, गुरुकुल से आए, निर्धनता का जीवन जिए। गाई सोम नमः शिवाय, हर हर महादेव।